नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसका फॉर्मूला और एक आसान से एग्जाम्पल से हम इसको पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन रिप्रेजेंट हाउ मैनी वैल्यूज इन्वॉल्व इन अ कैलकुलेशन हैव द फ्रीडम टू वरी। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी वैल्यू जो है आज़ाद हैं, यानी कि फ्रीडम है अलग अलग वैल्यू पाने के लिए या रखने के लिए। द डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी कैलकुलेटेड टू हेल्प इंश्योर द स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, इवन द मोर एडवांस्ड एफ टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट की वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। These tests are commonly used to compare observed data with data that would be expected to be obtained according to a specific hypothesis. इन टेस्टों का यूज़ हम डाटा के कंपैरिजन में करते हैं और एक ऐसे हाइपोथेसिस को प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो हम अपने टेस्ट में प्राप्त करना चाहते हैं। The statistical formula to determine degrees of freedom is quite simple. It states that degree of freedom equals the number of values in a data set minus 1 and looks like this: degree of freedom is equal to n minus 1. डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए आपको सैम्पल साइज़, जो आपको सैम्पल दिया है, मान लीजिए आपके पास 10 सैम्पल हैं, उसमें से एक को माइनस करने पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। Imagine you have 7 lipsticks. You want to try a different lipsticks every day of the week. On the first day, you can try any of the 7 lipsticks. On the second day, you can choose from the 6 remaining lipsticks. On day 3, you can choose from 5 lipsticks and so on. इस एग्जाम्पल में हम ये देख सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट डे 7 लिपस्टिक्स थी, जिसे आप कोई सी भी चुन सकते थे। दूसरे दिन आपके पास 6 लिपस्टिक बची। तीसरे दिन आपके पास केवल 5 लिपस्टिक बची, जिसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते थे। जैसे ही आप चौथे दिन आए, उसके बाद 5वें दिन आए और जैसे ही आपके पास जब 6वें दिन आए, तब आपके पास केवल और केवल 2 लिपस्टिक बची, जिनमें से आप चूज़ कर सकते थे। लेकिन 7वें दिन आपके पास कोई भी लिपस्टिक नहीं बची है, आपके पास केवल 1 लिपस्टिक बची है जो कि आपको ही चुनना पड़ेगा। लेकिन 6वें दिन आपके पास जो थी वो चूज़ करने के लिए आपके पास वैरायटी थी, लेकिन 7वें दिन आपके पास वैरायटी नहीं थी। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मंडे के दिन आपके पास 7 लिपस्टिक थी। इन 7 लिपस्टिक में से आप कोई सी भी एक लिपस्टिक चुन सकते हैं। इन 7 में से आप कोई भी एक लिपस्टिक चुन लेंगे तो आप जब ट्यूसडे में जाएंगे तब आप में से आप एक लिपस्टिक को कम कर देंगे, यानी कि आपके पास जो होंगी 6 लिपस्टिक रह जाएंगी ट्यूसडे के दिन। जैसे ही आप वेडनेसडे में जाएंगे तो वेडनेसडे के दिन भी एक लिपस्टिक हम कम करते जाएंगे, यानी कि एक और कम करेंगे तो यानी कि आपके पास 5 लिपस्टिक बच जाएंगी। जैसे ही आप थर्सडे में आएंगे तो थर्सडे में आपके पास 4 लिपस्टिक रह जाएंगी। फ्राइडे में आपके पास 3 लिपस्टिक और सैटरडे में आपके पास केवल और केवल 2 लिपस्टिक बच जाएंगी। जैसे ही आप संडे के दिन आएंगे, आपके पास केवल 1 लिपस्टिक बची होगी जिसे आपको चूज़ करना होगा, लेकिन आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होगी। बाकी हफ्ते के दिनों में आपके पास चॉइस थी, लेकिन संडे के दिन आपके पास कोई भी चॉइस नहीं बची। इस तरह हम समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, क्योंकि 7 सैंपल में से 6 यानी कि 7 - 1 = 6 सैंपल्स जो थे वो हम डिफरेंट चॉइस को हम चुन सकते थे, लेकिन केवल एक ऐसा सैंपल था जिनमें हम कोई भी डिफरेंट चॉइस नहीं चुन पाए। इस तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को जान सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे और भी वीडियो आती रहेंगी, कृपया इस चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।